हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, जय माता की। आज नवरात्रि का पावन दिन है और नवरात्रि पे हमने सबने घर पे आज पूजा की है। और देखिए, माता जी की चौकी भी हमने स्थापित की है और बड़े अच्छे ढंग से हमने सरल विधि से मैंने आपको पूजा बताई थी, वैसे ही पूजा मैंने भी की है। तो आज हम जानेंगे कि माता जी की जो ये 9 दिन होते हैं, 9 दिन हम घर में पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, चौकी को किस तरह साफ कर सकते हैं और चौकी से क्या हमें हटाना है और क्या नहीं हटाना है, और सुबह शाम 2 समय जब हम पूजा करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चौकी हमने स्थापित कर दी है। चौकी को हमने नहीं हटाना है, हमने सिर्फ जो ये सामान रखा है, जिस तरह ये जोत है और ये सारा धूप जोत इत्यादि, ये सारी हमने उठा लेनी है माता जी के आगे। और ये प्रसाद जो चढ़ाया था ये भी हम उठा लेंगे माता जी से। और ये फूल पत्तियाँ हमने इस तरह से ये फूल सारा उठा के चौकी को हम धीरे धीरे सारी साफ़ करेंगे। पर एक बात का आपने विशेष ध्यान देना है कि आपने चौकी के ऊपर जो ये कलश स्थापित है और जो माता जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपने स्थापित की है उसको नहीं छेड़ना है। आपने केवल ये फूल पत्तियाँ और ये प्रसाद ही हटाना है और इस चौकी को पूरा अच्छी तरह से आपने जो है साफ़ कर लेना है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने जो चौकी की सफाई कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी प्रसाद तो जो हमने सुबह पूजा की थी उसके बाद उठा के सब में बांट दिया था। तो और जो श्रृंगार पिटारी है वो भी आपने ऐसे रखनी। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे भी माता जी के पास आपने इसी तरह रखने हैं। तो देखिए, अब चौकी हमारी साफ़ हो गई है। तो देखिए, अब बारी आती है कि हमें रोज़ सुबह माता जी की पूजा और शाम को पूजा किस प्रकार करनी है। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ साधारण तरीके से बताती हूँ कि किस तरह से पूजा करनी है। वैसे तो माता जी को हमने स्नान करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो रोज़ आप इस तरह से गणपति महाराज जी के और माता जी के छींटे कलश के ऊपर आप लगा सकती हैं। आपकी इच्छा के ऊपर ये निर्भर करता है। फिर उसके बाद देखिए, अब हम माता जी को तिलक करेंगे, गणेश जी को माता जी को तिलक करेंगे। और हमारे पास देखिए 9 रूप माता जी के हैं, तो 9 रूपों को ही हम, ये जो पूजा होती है नव दुर्गा की पूजा होती है, और 9 के 9 रूपों को हम इस तरह से माता जी के तिलक करेंगे। और शेर महाराज जी को भी, जो शेर है माता जी का, उसको भी तिलक करेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद हम देखिए माता जी को भोग चढ़ाएंगे। तो भोग आप मेवे का भी चढ़ा सकते हैं, आप बताशे का भोग भी माता जी को चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो भोग चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी महाराज जी को इस तरह से, और कलश को इस तरह से हमने पुष्प चढ़ाने। पुष्प आपको कोई भी अवेलेबल हो जाए, चाहे आपको पीले मिले या लाल मिले, प्रयास किया कीजिए कि लाल मिल जाए। अगर लाल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप पीले पुष्प भी जो है माता जी को आप चढ़ा सकते हैं। तो जैसे पुष्प आपको अवेलेबल हो वैसे पुष्प आप चढ़ाइए। तो उसके बाद देखिए, अब हम जलाएंगे माता जी की जोत। इस तरह से हम जोत रखेंगे, माता जी की जोत जलाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूजा में विशेष महत्व होता है जोत का। तो सबसे पहले हम माता जी की इस तरह से जोत जलाएंगे। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दक्षिणा जो रखनी है वो आपने पहले दिन ही रखनी है। दक्षिणा जिस तरह मैंने चढ़ाई हुई है, आपने दक्षिणा पहले दिन ही रखनी है। उसके बाद हम धूप भी जलाएंगे। तो इस तरह से हमने धूप भी माता जी के आगे जलानी है। धूप जोत जो भी, मतलब आप देखिए, जो पूजा की सामग्री होती है सारी, इस तरह से धूप माता जी को हम दिखाएंगे। ये धूप भी हम जलाएंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे माता जी के आगे सूक्ष्म हवन। अगर आप कर सके तो सूक्ष्म हवन भी आप ज़रूर करें। तो इस तरह से आपने एक गोबर का कंडा लेना है देसी गाय का, उसके ऊपर कपूर रख के इस तरह से आपने अंगारी जलानी। थोड़ा सा देसी घी आप इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से जल जाए। तो आपने इस तरह से जला के फिर इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे हवन सामग्री। तो इस तरह से हम हवन सामग्री थोड़ी सी इसमें डालेंगे। और देखिए, ये हम डालेंगे 2 लौंग। ये लौंग आपने इस तरह से लेने हैं, जो लौंग फूल वाले हों तो वो लौंग भी आपने इस तरह से इसमें डाल देने हैं। इससे हो जाएगा आपका सूक्ष्म हवन। तो जो हवन करना है आपने केवल सुबह के समय करना है, शाम के समय आपने हवन नहीं करना है। और आपने प्रसाद चढ़ा दिया है, सब कर दिया। अब उसके बाद हम करेंगे माता जी की आरती। तो आप चाहे तो आरती कपूर की भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जो आपने दिया प्रज्वलित किया है आप उसे, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप अखंड जोत की भी, अखंड जोत को तो हिलाते नहीं हैं। अगर आपने अखंड जोत की जलाई तो कपूर से आप आरती कीजिए, अगर अखंड जोत नहीं जलाई तो उस दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम जो है गणेश जी महाराज जी को याद करके गणेश जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद देवी माँ की हम इस तरह से आरती करेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए, आरती के बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है।
जल लेके इस तरह जो हमने ये अंगारी जलाई है, जो हवन किया है, इसके ऊपर 2 बार इस तरह से हमें जल को छोड़ देना है। तो अंत में माता जी के आगे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में रही गई कोई कमियां हो, गलतियां हो तो उसको क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति का वास करें, सुख समृद्धि का हमें दान दे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें नवरात्रि में सुबह शाम 2 समय 9 दिन माता की पूजा किस प्रकार करनी है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।